उम्र भी हो गई। और भैया घर में बड़े बूढ़े के काम तो रह जाते हैं, जो घर में फालतू वाले काम होते हैं। बेचारा बहरा व्यक्ति, आप सुन लो, तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूँ सबके। तो भैया हुआ ये कि वो कहीं भी जाते थे ना, दावत में, निमंत्रण में या कहीं पर भी, तो घर में छोटा बच्चा जाता था, इनके बेटे का बेटा। बेटे सब सर्विस में, बहू सब सर्विस में। बेटे बच्चे पढ़ने जाते थे, बाबा अकेले घर रह जाते थे, और वो बेचारे बहरे थे, बहुत ऊंचा सुनते थे। एक व्यक्ति बताता था, मशीन चलती नहीं थी उस समय कान में लगाने वाली। तो ये जहाँ जाते थे, घर पहुंचे, पूछा शंकरलाल भैया राम राम। बोले राम राम। बोले और सब ठीक हैं? तो ये कहते थे हाँ सब ठीक है। तो ये बराबर जो बेटा जाता था साथ में, उससे पूछते थे क्या कहा? बोले ये कह रहे हैं सब ठीक हैं। कान में जोर से बोलना पड़ता ना बहरे आदमी। उन्होंने कहा अब ये जहाँ कहीं भी जाते थे, निमंत्रण में गए, कहीं से निमंत्रण आया, अब इन्होंने झक्कास माल खाया और पैसे दिए, बोले अच्छा चलते हैं। उन्हें हाँ भैया ठीक है चलो। राजी खुशी बेटा से पूछा क्या कहा? बोले ये कह रहे हैं बस ठीक है, राजी खुशी आराम से घर पहुंच जाओ और भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे, सब ठीक है। इन्हें लगा कि मैं बेटे को जबरदस्ती परेशान करता। इन्हें थोड़ी पता है कि मैं बहरा हूँ। बेशक मुझे बेटा बताता है, बात को समझ रहे हैं, लेकिन मैं जैसा पूछता हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक हो, तो सामने वाला कहता है हाँ ठीक हो, और बेटा बता रहा है कि ये कह रहे हैं कि सब ठीक हैं। तो उन्हें लगा बच्चे को जबरदस्ती परेशान करता हूँ। इसका मतलब जो मैं पूछता हूँ सीधे सीधे जवाब मिल जाता है। इन्होंने आइडिया लगा लिया, आइडिया। एक दिन खबर मिल गई कि रिश्तेदार बीमार थे। घर पे खबर आई कि रिश्तेदार बीमार है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, बचे कि ना बचे। अब घर में जाने वाला कोई नहीं, इन्हीं का नंबर लगा जाने का। सब तो चलेगा अपने अपने काम में। बहू बोली पापा जी बच्चे को ले जाओ। अरे बच्चा को क्या करूंगा परेशान करके, खैर खबर लेने पूछूंगा चले आऊंगा, जो कहाँ छूटा मैं मारू मारू फिर इतनी सोची बात। कई बात तो ठीक है। अरे वहाँ उन्होंने आइडिया लगाया, वहाँ पूछूंगा अस्पताल में भर्ती है भाई, तबीयत कैसी है? बोले पहले से ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और चला आऊंगा, और क्या करना है। अब इन्हें जैसे तैसे तो स्वतंत्र हुए, बच्चा बताता था हर बात। आज फ्री थे, आप पहुंचे अस्पताल में। डॉक्टर 2 घंटे पहले कह के ये गया था कि भैया ने जो खिलाना है जो पिलाना है वो कर लो, ये बचेंगे नहीं। समझ रहे हो? ये तो बेचारे गोविंदाय नमो नमः होने वाले हैं। अब जब तक पहुंच गए ये बहरे आदमी, अब अस्पताल में सब बेचारे मुंह उतार कर बैठे कि क्या करें, घर चलें कि यहाँ चलें, क्या चलें। अब ये पहुंचे, इन्होंने कहा राम राम। सब बेचारे यार ये आ गए फोन पीने को, सुनेंगे तो है नहीं, अपने कहेंगे। तो बोले हाँ राम राम। अब इन्हें कही हाँ राम राम राम। बोले पहले से तबीयत कैसी है? तो सब लोग बोले कहाँ ठीक है, बेचारे मरे जा रहे, ठीक कहाँ है, बहुत बुरी स्थिति है, देखा कर। अच्छी बात, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। क्योंकि ना तो यही पता था कि मैं कहूँगा ठीक है तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है। अब उन्होंने कहा पहले से तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा ये मरे जा रहे हैं, थोड़ी देर के मेहमान हैं, बाकी घर जाएंगे। बोले अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब इन्हें चैन नहीं पड़ा, अब इन्हें चैन नहीं पड़ा। अभी क्या बोले, खाने को क्या बताया है? अब वो बेचारे सब पहले ही झुंझला गए कि बताओ, हम कह रहे हैं मरा जा रहा और ये कह रहे हैं ठीक है अच्छी बात है, इसको भेज देते हैं। अब इन्हें वो तो आगे आधे से ज्यादा नाराज पहले हो गए। अब ये पूछ रहे हैं खाने को क्या बताया? तो वो भी झुंझला गए, बोले खाने को बताए पत्थर। अब ये क्या कह रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा भोजन बनाया, खूब खिलाओ खूब खिलाओ, हम लाए। इन्होंने समझा होगा मूंग की दाल बदरी बताई होगी, दरिया बताया होगा, तो ये कह रहे हैं हम लेकर के आए, वो तो बहुत अच्छा और बहुत नरम भोजन होता है, खूब खिलाओ खूब खिलाओ। यार वो संग वाले बिल्कुल परेशान हो गए, ठीक है अच्छा आदमी आया। अब इन्हें चैन नहीं पड़ा। इन्हें कहा एक बात और पूछ ले, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है? जैसे इनके कोई रिश्तेदार डॉक्टर बैठे सिविल सर्जन, तो वो कितने खिंचा गए।
बोले यमराज का इलाज कौन से डॉक्टर चल रहा है? घर वाले बोले यमराज का चल रहा है। बोले अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उसने तो अच्छे ठीक कर दिए, सब ठीक कर दिए, इनको भी जल्दी ठीक करेगा। बोलो राधे राधे। तो कभी कभी मामला ऐसा पड़ जाता है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है, सुनने वाला समझ नहीं पा रहा। तो हम कह रहे हैं एक बार ताली बजा दो परिषद के लिए। अब वो बजाएं क्या, उन्हें यही पता नहीं है कि क्या के लिए बज रही है। कथा सुने तो पता लगे। इतना प्रसंग होने के बाद जिसका मन कथा के साथ साथ जा रहा है उसके लिए ताली बजाना चाहिए। बोलो राधे राधे। तुमने देखा है तुम्हारे यहाँ कोई नेता आते होंगे ताली बजती है कि नहीं बजती? हाँ, तो ताली राम कथा से ही शुरू हुई है। कभी पूछ के देखना कोई नेताजी आए, उन्हें सबने रामायण पढ़ रखी। हाँ, बिना रामायण पढ़ा कोई नेता नहीं है, ध्यान रखना। चाहे वो कोई भी नेता हो, ऐसा कोई नेता बन नहीं सकता जिसने श्री रामचरितमानस पढ़ा नहीं होगा, याद रखना। और ऐसा कोई मैक पे बोलने वाला नहीं। कोई भी जो व्यक्ति मैक पे बोलेगा, जो व्यक्ति नेता हो, अभिनेता हो, तुम्हारा मंदिर का पुजारी हो, चाहे मस्जिद पे बैठने वाला हो, चाहे कहीं पर भी चर्च पे बैठने वाला हो, वो व्यक्ति रामायण पढ़ा हुआ होगा, याद रख लेना। और कोई इस बात को साबित करे, आप पूछना, और वो कहते झूठ बोल रहे थे तो मुझे कॉल कर। किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, जो माइक पे बोलता है तो उससे पहले वो रामायण पढ़ता है। बिना रामायण पे पढ़े हुए वो व्यक्ति माइक पे नहीं बोल सकता। अच्छा, क्या बोलेगा? माइक पे बोलेगा क्या? समझाएगा क्या? बताएगा क्या? मुझे ये बताओ। हम लोग कहते हैं राम का राज्य, राम राज्य की स्थापना करेंगे, तो उसने कहां से सीखा? रामायण से। किया कि नहीं किया? अब वो कहता है कृष्ण की स्थापना करेंगे, तो कृष्ण जी में तो कृष्ण राज आया ही नहीं, विष्णु राज आया ही नहीं है, किसी का राज्य नहीं आया। राम राज, राम राज का मतलब है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित वहे गए सब शोका। कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, उसी को राम राज। तो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, संसार में जो भी व्यक्ति माइक पे बोलने का काम करेगा वो सर्वप्रथम रामायण पढ़ेगा। मेरी बात आप लिख ले, किसी भी धर्म का व्यक्ति, क्योंकि हमारे राम से ज्यादा अच्छा कोई संसार में ना हुआ है, ना है और ना होगा। और जिसे राम कथा याद नहीं तो वो कोई भी सत्संग नहीं कर सकता, क्योंकि उदाहरण कहाँ से देगा? उदाहरण कहाँ से दोगे आप? पब्लिक को समझाओगे क्या? तो इसलिए सर्वप्रथम हमें रामायण पढ़नी चाहिए और रामायण सुननी चाहिए, तो हम भी लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चरर बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो परीक्षित महाराज, मैंने इसलिए इन लोगों से कहा कि परीक्षित महाराज के लिए ताली बजा दो, क्योंकि इतनी कथा होने के बाद परीक्षित साथ साथ हमारे चलते रहे। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, हम बजाएंगे तुम्हारे लिए ताली, ये तो जलन हो रहा है। बोलो राधे राधे। जैसे ही राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चले, इनके मन माया अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। थोड़े से समय विद्या प्राप्त की, पता नहीं कुछ गुरु जी ने सिखाया नहीं सिखाया, लाओ परीक्षा और ले लेंगे। और महाराज जैसे जा रहे हो का? हाँ जाइयो ना है, आरती प्रसाद के बाद भेजेंगे आप सबको, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है आज। ये टॉफी, गुब्बारे, खीर, हरीरा और चरणामृत मैं थोड़ी खा लूंगा के लिए। प्रसाद आया इतना, आरती के समय सब भाग जाते हो। ये तुम्हारा पहला गांव है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल है, उस पर आप देखना वीडियो। आरती के समय पूरा पंडाल फुल होता है, कोई आरती से पहले नहीं जाता है। ये आपका पहला गांव है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, तारीफ ही कर रहा हूँ। जो तुम्हारे यहाँ प्रसाद कम बटता है, कहीं गुण में अवगुण होता है। तुम्हारा गांव एक ऐसा है, जितने लोग सुनने आते हैं आरती के समय आधे भी नहीं रहते हैं, तो प्रसाद बचता है। ये भी भोलेनाथ की कृपा है कि नहीं? और कहीं कहीं आरती के समय एक भी कम नहीं होता।
तो ये भी बात मुझे याद रहेगी कि गांव मिला तो संतरा, सुनते सब थे पर खाने में सब पीछे थे। बोल राधे राधे। भाई मैं तो अवगुणों में भी गुण निकाल लेता हूँ, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, कहीं पर भी आरती के समय सब प्राणी रुकते हैं। कहीं पर भी आप जहाँ कार्यक्रम देखेंगे तो हमारी आरती के बाद ही लोग जाते हैं। आरती लेने के बाद ही जाना चाहिए, आरती और प्रसाद के पहले नहीं जाना चाहिए। तो परीक्षा का समय आता है और परीक्षा वही देते हैं जो पढ़ाई करते हैं। जिन्होंने स्कूल से कोई संबंध नहीं रखा है, पुस्तकों से कोई संबंध नहीं है, उनकी कभी परीक्षा थोड़ी होती है। परीक्षा तो उन्हीं की होगी जो पढ़ाई करने जाते हैं। और राम जी पढ़ाई करके ही दूसरे गुरु के पास गए। प्रैक्टिकल होता है, आप पास होंगे तभी एडमिशन दूसरे कॉलेज में होगा। तो अभी ये दूसरे गुरु के शिष्य थे, वशिष्ठ मुनि के। अब वो अपना शिष्य बनाना चाह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र। तो उन्होंने कहा कि राम, हमारा आश्रम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, मान लिया जाए, या 20 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ से जाएंगे तो हमें 4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। अब राम लक्ष्मण तुम ये बताओ, और यहाँ से निकले तो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो राम जी बोले, प्रभु तो 15 मिनट में चलो, 4 घंटे का है। बोले ठीक है, पर इधर एक खतरा है। खतरा क्या है? बोले इधर ताड़का रहती है, राक्षसों का वन है, और सड़क सड़क जाएंगे तो ताड़का नहीं मिलेगी। राम जी बोले कैसे भी चलो गुरु जी, आप हमारे साथ में, हमें किस बात का डर है। अब राम जी जैसे ही साथ में हुए, लक्ष्मण साथ में हुए, तो ध्यान देना विश्वामित्र जी आगे आगे थे, राम पीछे और लक्ष्मण और पीछे, और चले जा रहे थे। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। राम जी ने टेर के कहा, राम देखो बहुत ताड़का सो रही थी। मंगल गुरु जी को परीक्षा लेने दी कि राम डर जाएगा, या वशिष्ठ ने कुछ सिखाया है कि नहीं। अल्पकाल विद्या सवाई, थोड़े समय में क्या ऐसा सिखा दिया, रक्षा कर पाएगा कि नहीं। तो ताड़का तो बेचारी सो रही थी आराम। चले जात मुनि दीन दिखाई, बहुत दिखाई, देखो राम बहुत सो रही है, बहुत सो रही है। उसको इतनी जोर जोर से इशारा करें कि ताड़का उठ गई। कभी कभी बहाना लोग करते हैं, बहाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। क्रोध करके आ गई, कौन है मुझे सोते हुए जगा रहा। अब गुरु जी पीछे हट गए, राम को आगे कर दिया, राम मारो। राम जी बोले, गुरु जी क्या करवा रहे हो, हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते। गुरु जी बोले, ये स्त्री नहीं है, राक्षसी है, पहले बात को समझो, और इसका वध कर दो, मार दो। बोले हम नहीं मारेंगे। बोले नहीं मारोगे, माता पिता ने कहा था कि गुरु जी जो कहा है सो करना, और गुरु जो कहे सो करना चाहिए, जो गुरु करे सो नहीं करना चाहिए। अब आजकल के गुरु पता नहीं क्या क्या करना है, उनको कहाँ तक करोगे। इसलिए गुरु जो कहे वही करो, जो कर रहे हैं वो मत। बोले आप इनको मार दीजिए। तो राम जी ने तुरंत धनुष बाण निकाला, और एक ही बाण प्राण हर लीना। 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 दीन जान कर निज पद दीना। दीन जान कर निज पद दीना। एक ही बाण, एक बाण मारा सर, एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जान करके निज पद दीना। बोले जाओ हमारे परम धाम में रहना, आपको तुम्हारी छुट्टी। अब महाराज पहुंचे आश्रम पे, रात्रि विश्राम हुआ। गुरु जी जब लेटे तो राम और लक्ष्मण एक एक पैर करके उनके दबा रहे थे। अब तो गुरु जी के पैर दबाना तो दूर की बात है, गुरु जी खुद ही दबा दी।
अच्छा, कृष्ण कथा और राम कथा दोनों में अंतर क्या है? भगवान तो दोनों एक हैं, लेकिन दोनों के चरित्र अलग अलग हैं। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। भगवान कृष्ण ने कभी भी अपने माता पिता के चरण नहीं दबाए। भगवान कृष्ण ने गुरु जी के चरण नहीं दबाए। भगवान कृष्ण के चरित्र में कोई भी शादी विवाह से लेकर के किसी काम की कोई मर्यादा, और भगवान श्री राम का हर काम मर्यादा। इसलिए जो लोग परम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए भगवान की कथा कृष्ण जी की खूब, ठीक है ना, वो आनंद देती है। और राम जी की कथा थोड़ा बंधन में रखती है। ना तो आप राम जी की कथा में विरुद्ध कुछ बोल सकते हैं, और ना राम जी के विरुद्ध में कुछ बोल सकते हैं, ना सीता जी के विरुद्ध। आपने सारे संसार में झांकी देखी होगी, आपने अपने यहाँ नाटक होता होगा तो इसमें देखे होंगे राजा रानी सब पाठ भरते हैं, सब नाचते हैं, लेकिन शायद किसी ने देखा हो माता जानकी कहीं नाची हो? कभी दिखाया किसी ने नृत्य? राम जी का डांस कभी किसी ने देखा है? बताओ। अब कथा तो बड़ी अच्छी कर रहे हो गुरु जी, लेकिन अटपटा बस बोल जाते हो। ऐसी बातें मत पूछे करो। तुम तो वो बात बताओ जो खूब कूद कूद के नाच रहे। बताओ, कभी आपने सुना सीता मैया नाच रही थी, भगवान राम नाच रहे थे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण ने डांस किया? आज मेरी और की शादी है, बड़े खुश हो जाते हैं। भांजा है, भैया है या वो भतीजा है, कौन है, कोई मतलब नहीं है, बस रोड पे नाच रहे हैं। आज मेरी और की शादी में, यार की शादी, वो यार है, बड़ा आनंद आता है, लगता। फिर भी सोचो, आज मेरे यार की शादी और लगता है जैसे सारे संसार की शादी। वो जिस लड़की के साथ विवाह हो रहा है उस पर भी गौर करो, लगता है जैसे सारे, बसता है कि नहीं सहनाइयों, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बड़ा आनंद आता है। अभी जब कल होगा हमारे यहाँ श्याम का विवाह होगा, भगवान कन्हैया का विवाह भी होगा, जब जन्म होगा तो देखेंगे कौन कौन कैसे शादी को मनाएगा। क्योंकि जब विवाह होता है तो विवाह में कन्यादान लिया जाता है, लिया जाता है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ तो कथा हुई है, कन्यादान कराया था कि नहीं कराया था? बताओ तो। कराया था। तो कल, आज चतुर्दिवस है, 5, 6, 7, अभी 3 दिन इधर हैं, तो कल नहीं तो परसों, कल व्यवस्था कर लेना। परसों के लिए इसको साड़ी लाना है वो साड़ी ले आना, जिसके लिए श्रृंगार लाना है वो श्रृंगार ले आना। वो सब रुक्मिणी मंगल पे, रुक्मिणी माँ की जब विवाह होता है भगवान श्री कृष्ण का, तो रुक्मिणी मंगल हर भागवत के अंदर होता है कि नहीं होता है? अब तो हाँ कर दो या ना तो करो, कुछ तो करो। अब होता है, अभी चक्कर में पड़ जाती है, होता है तो साड़ी लाना पड़ेगी। अब द्वेष में जाएंगे तब मिलेगी बढ़िया वारी, बोले जाएंगे पंडित जी, पर मत लियो, लेकिन कम से कम बात पर हाँ ना तो कम। श्रृंगार आता है, साड़ी आती है, देने वाले तो मोटरसाइकिल भी देते हैं, मोबाइल भी गिफ्ट देते हैं, सब कुछ देते हैं। जिनके पास होता है वो सब देते हैं, जिनके पास नहीं है राधे राधे बोल देते हैं, बोलो राधे राधे। तो बताया इसलिए जाता है कि हमें जो चीज़ मिलती है हम वो बताते हैं, अच्छा लगता है। शायद यहाँ भी मिल जाए मोटरसाइकिल, क्योंकि वो भी खटारा हो गई, 13 साल मिली है। अब कोई देगा तो देख लेंगे, नहीं तो अपने उसी से चले जाएंगे, है नहीं? न परीक्षित जी कह रहे कार दे कौन, वो तो दे ही देंगे, उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो रुक्मिणी मंगल होगा, और लास्ट कथा में सुदामा जी का और भगवान श्री कृष्ण का मिलाप होता है। सुदामा चरित्र, उस दिन हमें अक्षत चावल लेकर के आना पड़ता है, जो चावल सुदामा जी लेकर के भगवान के पास भेंट में जाते हैं। अक्षत लेकर के गए कि नहीं गए थे? हाँ, तो सब लोग लेकर के आते हैं, वो सब इसलिए बता रहा हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो आज जैसे हमारे घर में केक कटता है तो लोग केक बनवा करके लेकर के आते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा की और शौक की बात होती है साहब। अभी अंबरपुर में हम कथा गा रहे थे तो दसियों लोगों से ज़्यादा केक लेकर के आए। कोई बहरी गया, कोई फतेहगंज गया, से बढ़िया। उनको मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ये मत लाना जिसमें अंडा पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ भोग लगेगा। तो कुछ लोगों ने वहाँ खरीद लिया, फिर वापस किया। हाँ, केक में अंडा बंडा पड़ता है कहीं कहीं। तो बेचारों ने, इतने लोगों ने
व्यवस्था की कि केक पूरी पब्लिक में बटा और बच गया। ये तो देने वालों को करने वालों का सिस्टम होता है, कौन क्या करता है, और नहीं हो पाता है तो कोई बात ही नहीं है। भगवान तो कह देते हैं पुष्पम फलम तुय्यम, मेरे लिए कुछ विशेष नहीं है, मेरे लिए श्रद्धा से एक पुष्प किसी भी चीज का, गुलाब गेंदा चमेली चंपा कोई मायने नहीं रखता, एक पुष्प प्रेम से। पुष्पम फलम पत्रम तुय्यम, पत्ता तुलसी का नहीं, चाहे भले किसी भी चीज का पत्ता हो, नाम नहीं लिखा, फल 5 फल नहीं, एक भी फल हो, चाहे जिस किसी चीज का भी फल हो, वो पर श्रद्धा के साथ में पुष्पम फलम पत्रम तुय्यम, जो मुझे तुम जल, चाहे सागर का हो, समुद्र का, गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, चाहे तुम्हारे नल का भी हो वो भी चलेगा, लेकिन वस्तुतः श्रद्धा होनी चाहिए। अब देने वाले दाताओं का मन होता है वो क्या देते हैं, लेकिन परमात्मा तो सब मन की जानते हैं और मन को पहचान कर वो सब स्वीकार कर देते हैं। ताड़का का वध किया, राम लक्ष्मण गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे, रात्रि विश्राम हुआ, सुबह जाकर के गुरु जी से कहा कि गुरु जी अब आप यज्ञ करो और देखेंगे कौन कौन आएगा यहाँ यज्ञ रोकने के लिए। तो राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, और जैसे ही यज्ञ हुआ, यज्ञ की सुगंधी निकली, तो तुम्हें पता है कि भौरा और एक कीड़ा होता है गोबर में रहता है, क्या नाम होता है उसका, गुमड़ैला कहते हैं, बता दिया करो, बता रहे हैं भैया। हाँ, तो भौरा और गुमड़ीला देखने में दोनों जैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन वो गुमड़ीला कभी फूल पर नहीं बैठता है, तुम बिठा देना वो मर जाएगा, और वो भौरा जो है वो गोबर में नहीं बैठता। तो ऐसे ही सबका अपना अपना भाव होता है, वो कहाँ बैठता है, क्या पसंद करता है, दोनों एक ही जैसे, तो एक जैसे होने से काम नहीं होता। जैसी सुगंधी निकली यज्ञ की, तो जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें यज्ञ की सुगंधी आती है, उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है, ठीक है ना। और जो द्रोही होते हैं भगवान के, उनको यज्ञ से, उसकी सुगंधी से महाराज घृणा होती है, और वो घृणा किसे होती है, राक्षसों। और जैसे ही वो धुआं की सुगंधी निकली, यज्ञ की सुगंधी हुई, तो उसी समय मारीच स्वभाव इत्यादि आ गया। किसी ने फोन तो नहीं किया था कि यज्ञ चल रहा है, लेकिन उन्हें सुगंधी जैसे ही पहुंची और वो आ गए। गुरु जी तो यज्ञ कर रहे थे, नो टेंशन, अब तो अच्छा खड़े ही। अब महाराज राम लक्ष्मण ने बाणों की बरसात करी, तो सब मार काट के वहीं डाल दिए, एक बचा मारी। राम लक्ष्मण मारने चले, बोले नहीं रुक जाओ, इसे ऐसे नहीं मारेंगे, इसे फेंक। बिन पर तीर राम ने मारा, जाकर गिरा 100 योजन पार, सागर के पार फेंक दिया लंका में राम जी ने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अगर राम जी चाहते तो जब सब राक्षसों को मारा तो मारीच को भी मार देते, लेकिन राम जानते हैं कौन प्राणी किस समय काम में आएगा। ये माया भी था, उन्होंने कहा ये सीता को कौन लेकर के जाएगा, रावण आएगा तुझे नहीं होगा तो सोने का अंदर कौन करेगा, इसलिए तू काम में आएगा, तू भी रखा रहे थोड़ी देर। सो बिन पर तीर राम ने मारा, जाके गिरा वो सागर पारा। फर माने बिना नोक का, धक्का देने वाला। अब वो जहाँ रावण के क्षेत्र में जाकर के गिरा। अब यहीं पर रहते रहते गुरु जी की सेवा करते करते, देखो हर गुरु के आश्रम में सैकड़ों विद्यार्थी रहते थे, विश्वामित्र जी के पास और वशिष्ठ मुनि के पास, लेकिन राम लक्ष्मण की सेवा से गुरु जी प्रसन्न हुए, क्योंकि जब जनकपुर से वहाँ न्योता आया, सीता जी का विवाह था, तो उसका निमंत्रण कहाँ आया, महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम। अनिल भैया नींद आ रही है, तुम भी वो हिसाब कर रहे हैं ना, तो अब जैसे ही निमंत्रण आया तो गुरु जी ने कहा राम लक्ष्मण क्या तो हमारे साथ चलोगे, भाई 1000 शिष्य थे, किसी को ले जाते थे, लेकिन राम जी की कथा कहती है, सुर नर मुनि जन सबकी रीति, सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थ लागे कर सब प्रीति, स्वार्थ राख करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सबकी रीति, सुर नर
स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। राम जी की रामायण कहती है सुर नर मुनि जन सब की रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करने वाला नहीं है सिवाय श्री राम के। भगवान के सिवा कोई हमें प्रेम बिन स्वार्थ के नहीं करता है। उसमें लिख दिया सुर नर मुनि, सुर नर मुनि जन सब की रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ बहुत प्रकार के होते हैं, स्वार्थ बहुत प्रकार के। स्वार्थ किसे कहते हैं? हम लोग बैठे हैं, हमारा स्वार्थ है कि हम कथा सुनाने आए। आपका स्वार्थ है कि आपके लिए भगवान की कथा से प्रेम है और हमें कुछ ज्ञान मिल जाए। अब ये पूर्ण स्वार्थ नहीं, क्योंकि आप मजदूरी लेके कथा नहीं सुन रहे, भगवान से प्रेम है तो आप कथा सुन रहे हैं। लेकिन ये कथा निस्वार्थ हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन स्वार्थ ये है कि हमें कुछ मिलने की चाह है। ठीक है ना? और भगवान कहते हैं सुर नर मुनिजन सबकी रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब राम जी के अलावा दुनिया में सब स्वार्थवान ही हैं। स्वार्थवान क्यों नहीं है? अगर हम यहाँ पर नहीं, आप नहीं आएंगे तो हम क्यों आए, और हम नहीं होंगे तो आप क्यों आओगे? एक दूसरे से दूसरे का जुड़ाव। मुनि ने राम लक्ष्मण से कहा कि चलिए। क्यों? क्योंकि जासे जाको सत्य सनेहु सोता मिले कछुना संदेहु। जो जिसे प्रेम करेगा, राम लक्ष्मण जी के अंदर वो कला थी कि गुरु जी के पास जाते ही सेवा सुषमा से गुरु जी को अपना बनाना। अच्छा, कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से बात करेगा तो आपको करना पड़ेगा, करोगे कि नहीं? और ये जवान है साहब, जीव। अम्मा 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 पहले से समझी, पहले से कोई गैया की आवाज है नहीं। क्यों गैया तो अम्मा बोलती। बताओ, बात हो गई होती है जीव। देखो जीव में कितना व्यक्ति से, जब ये जीव संसार में आता है, जब हम लोग प्राणी जब संसार में आते हैं जीव, तो जीव साथ ही आते हैं और जीव संग ही चली जाती है। साथ आती है और संग चली जाती है। दांत बाद में आते हैं और पहले चले भी जाते हैं। जीव का काम क्या है? जीव ही सब कुछ है। व्यक्ति की जड़ है जीव। हर वृक्ष की जड़ होती है धरती में नीचे, और हमारी जड़ होती है ऊपर। होती है कि नहीं होती? जीव के कारण महाभारत हो गया। कथा मैंने आपको उस दिन बताई थी। महाभारत, द्रौपदी इतनी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, योग्यतादार थी, लेकिन महाराज तरफ से गलती से बिना समझे बोल गई, क्योंकि किसी किसी को बोलने में बड़ा आनंद आता। द्रौपदी ने धोखे से कह दिया दुर्योधन से कि अंधों के अंधे होते हैं। महाभारत की जड़ कहाँ से हुई? अंधों के अंधे होते हैं, क्योंकि दुर्योधन का पिता जो था धृतराष्ट्र, वो अंधे थे। और जब इंद्रप्रस्थ बना भगवान कृष्ण की कृपा से, तो जहाँ जल था वहाँ थल दिख रहा था, मतलब सूखा, और जहाँ सूखा था वहाँ जल दिख रहा था। तो दुर्योधन जब निमंत्रण में गए तो जहाँ जल दिख रहा था वहाँ था सूखा, आदमी धोती ऊपर कर ली। अब द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, द्रौपदी हंसने लगी। इन्हें शर्म तुम्हारी धोती नीचे कर दिया। अरे यार इंसल्ट हो रही, पानी समझ रहे थे, पानी तो है नहीं। अगले फिर था जल। इन्हें कहा अरे ये तो महल ऐसा ही है। तो जो उसमें ऊपर देखते देखते घुस गए, गिर गए। द्रौपदी हंस गई, वाह अंधों के अंधे हो। इसी बात को लेकर के वो पूरा महाभारत हो गया, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था कि मेरी जंगा पे बैठ जाओ, ये अंधों की सभा है, यहाँ पर कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, क्योंकि अंधों के अंधे होते हैं। ये जुबान सब कुछ कराते कि नहीं कराते? जीव, और जीव ही परमात्मा से मिला देती है, और जीव आपस में झगड़ा करा देती है, और जीव जिंदगी भर प्यार और दुलार कराते हैं।
राम लक्ष्मण गए, गुरु जी को अपना ऐसे बना लिया कि हजारों शिष्यों के बीच गुरु जी की सेवा करके, और जो सेवा में तत्पर रहता है महाराज, फिर वो आप ऐसे समझिए कि राम जी, मैंने भी कहा था कि जाने सोच से देव जनाई, और जो तुम्हें जाना तो तुम्हें ही मिल जाएगी। जब प्रेम जिससे तुम्हारा हो जाएगा तो तुम उसके अंदर बेडरूम में भी जा सकते। और गुरु जी ने फिर कुछ नहीं छुपाया, कहा गुरुदेव ने कहा कि राम मेरा निमंत्रण आया है, तो मैं सोच रहा हूँ अकेला जाऊँ तो तुम दोनों मेरे साथ करो, क्योंकि दूसरे चेला को ले जाऊंगा, आन गाँव में जा रहा हूँ, वो सेवा तो करेंगे नहीं, तुम दोनों अच्छे हो, तुम सेवा करते हो। गुरु जी ने मन में विचार लगा। अच्छा, सेवा तो हर किसी को अच्छी लगती या नहीं लगती साहब? तो गुरु जी ने विचार लगाया कि ये नए शिष्य राम और लक्ष्मण जो आए हैं ना, मैंने लेकर के आया हूँ, ये बलवान भी हैं, समझदार भी हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद मेरी सेवा भी करते हैं। और वो ये भी जानते थे कि इनका विवाह सीता जी के साथ हो जाएगा। संतों को सब ज्ञान होता है। और इसी कारण महाराज श्री राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ जनकपुर गए। रास्ते में जाते हैं, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जो थी उसका वृत्तांत पूरा करते हैं। राम जी ने चरण छुआया, वो सुंदर स्त्री बन गई, वो अपने धाम पति के पास चली गई। जनकपुर में पहुंचे, राजा को पता लगा, स्वागत सत्कार किया गया, रहने का स्थान दिया गया। आप सब जानते हैं, सब कथा आपने सुनी है, देखी है कि नहीं? अब यहाँ समय का थोड़ा प्रभाव है, कम है, तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। धनुष से घूमना था, धनुष पे ही स्वयंवर था। स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर का चयन करना, लेकिन स्वयंवर भी था और धनुष भी था। अब वहां पर प्रसंग ये था कि जिस दिन यज्ञ होना था उस दिन धनुष टूटना था, और धनुष जो तोड़ेगा वही माता सीता से नाता जोड़ेगा। अब धनुष तोड़ने के लिए वहां पर बहुत लोग आए थे, पर धनुष तोड़ने की तो बात अलग, किसी से उठाई नहीं, हिला ही नहीं। और जब धनुष हिला नहीं किसी से, तो महाराज जो धनुष उठाने के लिए इसने मेला लगाया था उसे तो दुख होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब यहाँ पर कथा कराई अनिल भैया ने, और यहाँ पर तुम लोग ना आओ सुनने के लिए। अगर ये अकेले सुनते तो हम इनके घर ही सुनाए जाते सत्यनारायण की कथा की तरह, क्यों साहब? अब तुम लोग सब आए हो तो इनका भी मन अच्छा है, हमारा भी मन खिल रहा है कि हाँ भाई सब लोग सुनने आ रहे हैं। ऐसे ही जनक जी ने जब यज्ञ का प्रस्ताव किया, धनुष यज्ञ का, तो वहां पर दूर दराज से सभी राजा बुलाए गए, हजारों राजा, और सब जाएं, जोर लगाएं, चले आए, बैठ जाएं, किसी धनुष नहीं। क्योंकि वो राजा पहले जाकर के जोर लगाते थे, बॉडी दिखा दिखा कर फिर देवताओं तरफ देखते थे। उन देवताओं को, गुरुओं को प्रणाम नहीं किया, उन्हें भरोसा था कि हम तो सब जानते। अब जब ये सब देखा, भूप सहस्त्र दस एक 12 लगे उठावन टरैना टारा। कंपनी में तुमने देखा होगा कभी कभी, मेरे राजा इकट्ठे होकर के धनुष उठाते हैं। अब वो कंपनी वाला कितना पढ़ा लिखा होता है जो ऐसे तमाशे तुम्हें दिखाता है, विचार करो। अच्छा, 10,000 उसमें लिखा है, भूप सहस्त्र दस एक 12 लगे उठावन टरैना टारा। 10,000 राजा एक बार। कंपनी वाले ऐसे तो दिखाते हैं, मेरे लोग इकट्ठे 10,000 राजा कैसे जुट जाएंगे धनुष? और मान लिया जाए चलो 10,000 लग गए और धनुष उड़ जाता, फिर क्या करते हैं? फिर सीता जी का विवाह कैसे होगा? सोचो विचारो। तो हम ये देख करके बड़ा हमारा मन प्रसन्न था, अरे वाह बड़ा आनंद आया, पर ये पता नहीं है ये कर क्या है, हमें उसका कुछ नहीं मतलब है क्या हो रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भूप सहस्त्र दस एक 12। इतने दिन हो गए जैसे तुम्हारे यहाँ 7 दिन कथा चल रही है ना, चलेगी ऐसे ही एक बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक दिन में 10-10 हजार राजा आते थे, जोर लगाते थे और चले जाते थे। भूप सहस्त्र दस एक 12 लगे उठावन टरैना टारा। वो किसी से नहीं हिला, लेकिन वहां पर उल्टा कर दिया, एक बार में उठाया। क्योंकि जितना माइंड काम करेगा उतना ही तो हम बोलेंगे और दिखाएंगे। बोलो राधे राधे। अब जब ये कुगति देखी किसने? जनक जी ने। तो जनक जी को क्रोध आया, मन में गिलानी हुई, यार इतने तमाशा लगाने की क्या आवश्यकता थी, किसी धनुष उठाई नहीं है, तुम अपना प्रण छोड़ दो,
क्या सीता जी का विवाह नहीं होगा? क्या बात है। और जनक जी देख रहे थे इधर की राजा सब जोर लगा लगा कर बैठे हैं, पर जनक जी भी विद्वान थे। जनक जी राजा हैं लेकिन हाथ में शास्त्र रखते हैं। शास्त्र माने ब्राह्मण का काम करते हैं, पुस्तक साथ में रखते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, राजऋषि हैं। वो राजा होकर भी महात्मा हैं। अब उन्होंने ज्ञान लगाया कि धनुष जो लोग जोर लगा रहे हैं इनसे तो उठेगा नहीं, ये तो खाली बोली बेचारे फजीयत पे तुले हुए हैं, जो उठाने वाले हैं वो चुपचाप बैठे हैं।